बनने की दिल में लाखों गुंजन है। सदियों की चाहत जाग उठी, जैसे हजारों दिए जले। सदियों की चाहत जाग उठी, जैसे हजारों दिए जले। सब कुछ अच्छा लगने लगा है, जब से तेरे प्यार में पले। जब से मिले हो बाबा तुम, महका जीवन ज्यों चंदन है। बाबा तुम सा बनने की दिल में लाखों गुंजन है। ओम शांति। गुड इवनिंग सभी को। कैसे हो? ठीक हो सभी? अगर मैं आपको स्टैच्यू बोलूं तो अभी आप क्या करोगे? इफ आई से स्टैच्यू तो क्या करोगे? बैठ जाओगे ना? तो समझो डायमंड हॉल में सभी बैठे हो। अव्यक्त बाप दादा का अवतरण हो चुका है, महसूस करें। और बाबा कह रहे बच्चे 1 सेकंड में फुल स्टॉप। क्या स्थिति है सबकी? जो जहां भी बैठा है फुल स्टॉप करके बैठ जाए। बिल्कुल एकाग्र। कोई संकल्प नहीं। डायमंड हॉल में अव्यक्त बाप दादा के सामने मैं आत्मा खड़ी हूं और बाबा सिर्फ मुझे निहार रहे हैं। मैं बाबा को निहार रही हूं। कैच कीजिए बाबा की दृष्टि में क्या समाया हुआ है। रीड कीजिए बाबा मुझे शिक्षा दे रहा है, वरदान दे रहा है या प्यार कर रहा है। परखने की कोशिश कीजिए बाबा की दृष्टि में मेरे लिए फिलहाल क्या है। प्यार, शिक्षा या वरदान।
अब अपनी फीलिंग्स को आप चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताएं। जिसको ज्यादा कुछ लिखना नहीं आता वो 1 2 3 में जाएगा। प्यार है तो 1, शिक्षा है तो 2 और ब्लेसिंग है तो 3। क्या महसूस करती हूँ मैं? बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड। किसी ने प्यार कहा, किसी ने शिक्षा कही, किसी ने ब्लेसिंग कहा। वेरी नाइस। अच्छा, जिनके आंसर आ रहे हैं उन्होंने नहीं पाया, बाकी सबने क्या किया? बाबा आपको देखते रहे और आप काम करते रहे सब। रिलैक्स। अच्छा, थैंक यू। ये प्रैक्टिस आत्मा में पावर भरती है, आत्मा को शक्तिशाली बनाती है। किसी ने मुझसे 2 दिन पहले पूछा, साक्षी दृष्टा स्थिति क्या होती है? साक्षी दृष्टा मतलब शांति की मूर्ति बनना। ज्ञान के बहुत सारे इंजेक्शन अभी हमने सीख लिए हैं। कई समय से हम लोग बाबा के महावाक्य सुन रहे हैं, वरिष्ठ के चिंतन सुन रहे हैं, क्लासेस सुन रहे हैं। तो अब हम में से सब ऐसे बैठे हैं जिसको ये पता है किस सिचुएशन में क्या सोचना है। ठीक कहा मैंने? घर में अगर ओपिनियन डिफरेंस है तो पता है क्या सोचना है। कोई हमारे साथ ठीक व्यवहार नहीं करता तो भी पता है क्या सोचना है। खुद की तबीयत खराब है तो भी पता है क्या है। तो अब अगर दादी की भाषा में कहे तो कंप्लेन नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्ञान सागर ने हर परिस्थिति का समाधान सिखा दिया है। सवाल ये है कि उस ज्ञान सागर के ज्ञान को मैं कहां तक डाइजेस्ट कर पाई हूं। बहुत सुंदर। जब परिचय देते हैं तो मुझे एक बात, एक वरिष्ठ आत्मा की याद आती है। जब सब परिचय देते हैं तो यूजुअली 3 बातें बोलते हैं। शरीर का नाम क्या है, कहाँ से बिलोंग करते हैं और ज्ञान में कितने साल से हैं। तो सब टर्न बाय टर्न अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे और तब बहुत सुंदर उन्होंने सवाल किया। किसी ने कहा ज्ञान में 30 साल से है, किसी ने कहा 3 साल से है, किसी ने कहा 10 साल से है, किसी ने कहा 10 महीने से है, किसी ने कहा 2 महीने से है। उन्होंने कहा ज्ञान में कितने साल से है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ज्ञान हमारे में कितने साल से है, ज्ञान में कब से है वो नॉट इंपॉर्टेंट, ज्ञान मेरे में कब से है दैट इज इंपॉर्टेंट। तो मैं आत्मा ज्ञान में कब से हूं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो साक्षी दृष्टा अर्थात सब तरह के समस्या और सवालों से परे, प्रश्नों से परे प्रसन्न चित्त, प्रश्नों से परे प्रसन्न चित्त, समस्या से परे समाधान स्वरूप और शांति की मूर्ति बनना। और उसके लिए बेसिक प्रैक्टिस कौन सी करनी है? उसके लिए मुझ आत्मा को बेसिक प्रैक्टिस करनी है। बार बार वेरी फर्स्ट सेशन मैं शांत आत्मा। कई बार ये है हमें ज्ञान मालूम है, ऐसे नहीं सोचना है, ऐसे सोचना है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, लेकिन फिर भी
ज्ञान मालूम होने के बावजूद भी हम वही कर रहे हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। आप में से बहुत सुंदर एक मुझे स्वामी भाई की बात याद आती है कि वो एक स्कूल में गए थे और स्कूल में जाके वो बच्चों से बात कर रहे थे और बच्चों को पूछा कि बच्चों हमें कैसा भोजन खाना चाहिए। तो बच्चों ने फटाफट फटाफट आंसर दिया, हमें सात्विक भोजन खाना चाहिए, अच्छा भोजन खाना चाहिए। तो बोला मुझे ऑप्शन तो देने दो। तो बोला नहीं, वी नो इट। मैं बोला स्टिल मुझे ऑप्शन तो देने दो। तो उन्होंने ऑप्शन दिया। ऑप्शन 1 चॉकलेट, ऑप्शन 2 आइसक्रीम, ऑप्शन 3 ब्रेड बटर जंक फूड एंड ऑप्शन 4 जो मम्मा घर में खाना बनाती है वो। एक साथ सारे के सारे बच्चे बोले ऑप्शन 4। तो सबको मालूम है, बच्चों को भी मालूम है क्या सही है क्या गलत है, क्या अच्छा लगता है वो नहीं पूछा। क्या पूछा? क्या खाना चाहिए। क्या अच्छा लगता है पूछते तो शायद रिप्लाई दूसरा आता। तो सेम वे हम भी बाबा की ज्ञानी तो बच्चे हैं, हमें पता है क्या बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, कैसे सोना है, कैसे खाना है, कैसे बनाना है, क्या सोचना है, हमें सब पता है। फिर भी हम गलती पे गलती, गलती पे गलती करते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर ब्रेक मेरे हाथ में नहीं है, ब्रेक मेरे कंट्रोल में नहीं है। और जब मेरे कंट्रोल में ब्रेक नहीं है तो एक्सीलेटर बहुत फास्ट दे देती तो चलता रहता है। एंड दैट इज वाई जो पहला लेसन है वो मुझे आत्मा को नॉन स्टॉप कंटिन्यूअस करना है। और वो फर्स्ट लेसन है, मैं शांत आत्मा हूं। अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन डू दिस प्रैक्टिस। मैं शांत आत्मा हूं, मैं शांत आत्मा हूं, मैं शांत आत्मा हूं। पूरा दिन डिसाइड करो आज मुझे 121 बार सोचना है मैं शांत आत्मा हूं। और उठने के साथ ये लक्ष्य मुझे 121 बार आज ये अभ्यास करना है, मैं शांत आत्मा हूं, मैं शांत आत्मा हूं, मैं शांत आत्मा हूं। तो जब हम इस चीज को प्रायोरिटी देंगे तो ऑटोमेटिकली जो बात को मैं इग्नोर करना चाहती हूँ वो कर सकती हूँ। अभी क्या हो रहा है हमारे साथ? ज्ञान है, समझ है, लेकिन संकल्पों का कंट्रोल नहीं है। एक बात हम सब अंडरलाइन करें, दिनों दिन वायुमंडल में नेगेटिविटी बढ़ रही है और बढ़ेगी। कईयों की नौकरी जा रही है, कईयों को इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है, कईयों को हाफ सैलरी मिल रही है, बहुत सारी सिचुएशंस हो रही है। तो सबसे पहला स्ट्रेस कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इकोनॉमिक स्ट्रेस आ गया है। सेकेंड थिंग, कहीं ना कहीं टॉलरेशन नहीं है, एडजस्टमेंट पावर नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है, लेट गो नहीं है, इसीलिए घरों के अंदर बहुत क्लैश है। एक दूसरे के एक साथ एक छत के नीचे जैसे सांस लेना मुश्किल हो रहा है। तो दिनों दिन ये सिचुएशंस बिगड़ेगी तो यूनिवर्स के अंदर नेगेटिव एनर्जी का फ्लो ज्यादा होगा। अब जितना यूनिवर्स के अंदर नेगेटिव एनर्जी का फ्लो ज्यादा, उतना मुझे मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। सपोज आपके आसपास 10 कोविड पेशेंट हैं, तो बट ऑब्वियस मुझे मेरी इम्यूनिटी को इतना स्ट्रांग रखना पड़ेगा, और जिसके लिए जो भी हम प्रिकॉशन ले रहे हैं ले, साथ साथ मुझे इतना स्ट्रांग बनना पड़ेगा कि दैट डजंट इफेक्ट मी। सेम वे चारों ओर नेगेटिव एनर्जी का फ्लो बहुत बढ़ गया है और बढ़ेगा। अचानक 50 साल वालों की डेथ हो रही है, 45 साल वालों की डेथ हो रही है, बिल्कुल ओके है, सडनली सुबह नहीं उठ पा रहे हैं, मैनी थिंग्स इज हैपनिंग। तो कई आत्माएं भटक रही है जिनके लिए बॉडी तैयार नहीं है, जिनके घर में इस तरह की डेथ होती है, वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब्ड है। तो उन सब की वजह से क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं द
डिस्टरबेंस बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं वायुमंडल बहुत नेगेटिव हो रहा है, तो क्या हो गया? तो अब तो क्या हो गया? जब चारों ओर वातावरण नेगेटिव बन चुका है, तो सोल की जो एनर्जी चाहिए वो लोअर हो गई है। इसीलिए ब्राह्मणों के साथ होगा, कहीं ना कहीं पुराने संस्कार अपना उथला मारेंगे, कहीं ना कहीं वृत्तियां नेगेटिव होगी, कहीं ना कहीं थॉट्स पे कंट्रोल नहीं होगा। इसीलिए आदि सो अंत, जो प्रैक्टिस शिव बाबा ने आदि में कराई, वही प्रैक्टिस अंत में करनी है। क्यों क्या में नहीं जाना है। अगर आज की मुरली ध्यान से पढ़ी हो, बाबा ने बहुत सुंदर आज या कल की मुरली में कहा था, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या, डोंट वेस्ट योर टाइम। कल का या परसों का वरदान भी था, कोई गुस्सा करता है आप स्नेह का पानी दो, आप क्षमा करो, वो आपकी निंदा करता है आप उसकी प्रशंसा करो। दैवी राजधानी बनाने की बाबा ने कितने छोटे छोटे टिप्स दिए हैं। लेकिन ये सब तब कर पाएंगे जब मेरे को ये याद रहेगा, मैं शांत शुद्ध आत्मा हूं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। जब तक ये नॉनस्टॉप प्रैक्टिस नहीं करती हूं मैं आत्मा, तब तक वायुमंडल प्रभाव डालेगा। और इस प्रैक्टिस का बेस्ट टाइम है नुमा शाम, अमृत वेला। और दूसरा, जो बहनें घर में रहती है उनके लिए मैं कहूंगी दोपहर का टाइम, जब आप मिनी नैप लेके उठते हो, वो टाइम भी बहुत अच्छा है। हमारी दादी जानकी जी विशेष इन टाइम पे 4 से 4:30 बहुत अच्छी तपस्या करती थी और विश्व की आत्माओं को प्रकाश देती थी। तो ये कुछ कुछ समय ऐसा है जो इन प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है। साक्षी दृष्टा शब्द बड़ा है, साक्षी दृष्टा हम देखते रहे और इफेक्ट ना हो, मुश्किल है। बेटर है मैं अपनी प्रायोरिटीज चेंज कर दूं। मेरी प्रायोरिटी साथ में रहने वाले लोग हैं तो मैं डिस्टर्ब हूं, मेरी प्रायोरिटी मेरी स्थिति है तो मैं सेट हूं। मैं एक चीज सोच रही थी कि सो एंड सो प्लेस पर, मैं रियल लाइफ का एग्जाम्पल सुनाना चाहूंगी कि सो एंड सो प्लेस पर घर के सीनियर ने किसी को वो ऑर्डर करने के लिए कहा और मुझे लगा इसमें हमारे 2000 रुपीज ज्यादा जाते हैं। तो एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, तो मैं मान लो थोड़ा अग्रेसिव हो गई। मैंने कहा कि हम सर्च कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो सीनियर ने बोला ठीक है ना, अभी बात हो गई ना, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। उसके पश्चात मेरा मन बहुत चला और फिर आधा घंटा इसमें मेरा एनर्जी में समझती हूँ गया होगा। एंड देन आई रियलाइज कि विनाशी धन के पीछे हम इस अविनाशी धन को क्यों जाने दे रहे हैं। 2000 रुपया घर में ही तो जा रहा है, वसुदेव कुटुंबकम। और अगर बाबा ने आपको दिया है 2000, आपके लिए बड़ी मैटर नहीं है, लिव इट। बिकॉज ऑफ मनी हम यहां से एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहे हैं। लिव इट, एक्सेप्ट योर पीस। संगम युग की कमाई है शांति, संगम युग की कमाई है आनंद, संगम युग की कमाई है खुशी। एक स्टोरी सुनाती हूँ एक क्वेश्चन के रूप में। अगर मैं आपको, आप में से कईयों ने सुना भी होगा, अगर मैं आपको 86,400 रुपीज देती हूँ और उसमें से आपका 10 रुपया या 100 रुपया कोई चुरा के ले जाता है। मान लो कोई 100 रुपया चुरा के ले गया, फिगर याद रखना 86,400 रुपीज, 86,400 रुपए। कोई अगर आपके पास से 10 रुपया ले जाता है तो आपके पास कितना बचता है? कितना बचता है माला बहन, बोलो। 86,390। यस, 86,390। पलक ने भी आंसर दिया। और अगर 100 ले जाता है तो 86,300।
वेरी नाइस, करेक्ट। आप सबका मैथ्स बहुत अच्छा है। अब आपके पास दो चॉइस है, या तो उस 10 रुपए के लिए उसके पीछे भागो, 100 रुपए के लिए उसके पीछे भागो, या जो अमाउंट बची है उसको संभाल के रखो ताकि ये भी लॉस ना हो जाए। आप क्या करेंगे? 10 रुपए या 100 रुपए के पीछे भागेंगे या जो अमाउंट बची है उसको संभालेंगे? सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, क्या बोल रहे हैं माला बहन, बोलिए। जो लॉस हो गए उसके पीछे नहीं पड़ना है, जो भी है हमारे पास उसे ही संभालना है बस। अच्छा, माला बहन के साथ सब एग्री है? माला बहन के साथ सब एग्री है? मधु बहन, करेक्ट आंसर है प्याली, ये आंसर करेक्ट है। किरण बहन, सब एग्री 100%। एक बार और सोच लो, आप एक बार और सोच लेना। इज इट ओके? करेक्ट आंसर, सारे की सारे यस बोल रहे हैं। लेकिन एक्चुअली हम सब 10 या 100 रुपए के पीछे भाग रहे हैं, हम ये संभाल नहीं रहे हैं। हाउ, कैसे? जब हमारे जीवन में हमको पूरे दिन का 86,400 सेकेंड्स मिलती है जीने के लिए, किसी ने 10 सेकंड में एक लाइन बोल दी है, we don't forget, but we waste our thousands of seconds behind that thought. Am I right? हम में से कई लोग वो सेंटेंस को छोड़ नहीं पाते हैं, वो 10 सेकंड की मैटर को छोड़ नहीं पाते हैं, लेकिन हम हमारे अंदर चलने वाली बहुत सारी सेकंड्स को वेस्ट कर रहे हैं, हम उसको भी नहीं संभाल पा रहे हैं। उसने ऐसा बोला, हाउ टू डू, कई बार तो एक दिन नहीं, एक महीने तक, और कई बार तो 1 साल तक वो बात अंदर दब के रहती है, मौका मिलता ही बोलो। ये हम सबके साथ हो रहा है, ये हम सबके साथ हो रहा है। और उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारी एनर्जी बहुत वेस्ट हो रही है। वी रियली लूजिंग अवर एनर्जी, हम बहुत शक्तियां वेस्ट करते हैं, फिर ज्ञान की बातें प्रैक्टिकल नहीं लगती है। दीदी गृहस्थ में मुश्किल है, दीदी घर में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, आश्रम पर क्या आप इसी एटमोस्फियर में रहते हो ना, तो आपके लिए इजी है। पर जब अलग अलग काठी के लोग, एक हंस है, एक बगुला है, एक ज्ञान में चलने वाला है, एक ज्ञान से परे है, तो थोड़ा ना दीदी मुश्किल हो जाता है। आप तो सारी हंस रहते हो ना, तो ठीक हो जाता है। फिर ये सारी बातें आती है। हमेशा याद रखो, समर्पित कितने हैं? मैक्सिमम 45,000। गृहस्थ कितने हैं? मोर देन 10 लैक्स, मोर देन 10 लैक्स बाबा के रेगुलर बच्चे हैं। मेजोरिटी किसकी है? मेजोरिटी किसकी है? आप लोगों की। दैट इज वाई हम जब बहुत ये अंडरस्टैंडिंग है, जब खुद पे प्रायोरिटी देंगे ना, तब बाबा की बड़ी बड़ी जो बातें हैं ना, साक्षी दृष्टा बनो, कोई गुस्सा करता है तो स्नेह का पानी दो, कोई कैसा भी व्यवहार करता है तो ऐसे करो वैसे करो, ये सब बातें तभी सेट होती है, अदरवाइज इट वॉन्ट, ये सेट नहीं होती है। एंड दैट इज वाई एक नॉन स्टॉप प्रैक्टिस चाहिए हमें। और जब ये नॉन स्टॉप प्रैक्टिस करते रहेंगे तब मन शांत रहेगा। और इसीलिए एक ही बात याद रखे, आदि सो अंत। आज की क्लास का अगर सार कोई पूछे तो आदि सो अंत। जो शिव बाबा ने आदि में प्रैक्टिस कराई है वही अभी करनी है। कुछ भी हो जाए अच्छा है, ज्ञान का लेन देन करना अच्छा है, ज्ञान का चिंतन सुनना अच्छा है, समय सफल होता है ना, वेरी नाइस। लेकिन सुनते सुनते भी याद है ना, बाबा ने कहा था टीचर्स को, भाई बहनों को पूछना है, अपने को आत्मा समझ के बैठे हो। आई एम आस्किंग ऑल ऑफ यू एज पर द श्रीमत ऑफ बाप दादा, बाप दादा की श्रीमत के प्रमाण मैं आप सबको पूछ रही हूँ, सभी अपने को आत्मा समझ के बैठे हो? सोल कॉन्शियस होके बैठे हो? जैसे ही बात आती है सोल की, तुरंत याद आती है आई द सोल, मैं स्पार्कलिंग स्टार,
मैं ज्योति बिंदु आत्मा, मैं सितारा, मस्त हूँ अपनी मस्ती में। याद आती है ना बातें? तुरंत ये प्रैक्टिस। तो आज हम ये लक्ष्य पक्का रखिए। कौन सा लक्ष्य? हर हाल में मुझे आदि सो अंत की प्रैक्टिस करके 10 रुपए के पीछे 86,390 रुपीस को वेस्ट नहीं करना है। मतलब कोई एक बात के लिए मुझे मेरी एनर्जी को बचाना है, और इसका तरीका दिखाती हूँ। तुरंत माइंड को डाइवर्ट कर दीजिए, पूछिए मुझे क्या फायदा, रिएक्शन देने में कोई फायदा है, बोलने में कोई फायदा है, करने में कोई फायदा है? मुझे लगता है मेरा फायदा है। मैं शक्ति स्वरूप बन के अपने स्वमान की सीट पर बैठकर बोलूं। इट इज नॉट वेस्ट ऑफ एनर्जी। आपको लगता है सामने वाले ने आपको बहुत मिसअंडरस्टैंड कर दिया है, क्लैरिफिकेशन की जरूरत है, मौका देख के जरूर क्लैरिफिकेशन करो, क्योंकि इधर घुटना उससे अच्छा क्लैरिफिकेशन देना। तो क्लैरिफिकेशन देना जरूरी है, अदरवाइज वो एक अंडर इमेज में रहेगा। यस, वो इसीलिए नहीं बोली क्योंकि उसके अंदर ये था। तो हम क्लैरिफिकेशन जरूर करें, लेकिन स्वमान की सीट पर बैठकर। तो मन की शक्ति को बचाने के लिए जो चाहिए वो एक्शन जरूर लेंगे, लेकिन माय माइंड इज माय फर्स्ट फ्रेंड, माय माइंड इज माय फर्स्ट चाइल्ड, माय माइंड इज माय फर्स्ट नेबर। सब कुछ मेरा मन है, और उसकी शक्ति को बचाने के लिए मुझे ये प्रैक्टिस करनी है। ओम शांति। योग करेंगे। किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। Does anyone have any question regarding this topic? हाथ खड़ा करके भी आप लोग पूछ सकते हैं। किसी को नहीं पूछना है, योग शुरू कर दें? ठीक है। ओम शांति। बाकी एक सब बात बता दूं, ये जूम आईडी सेम है, एवरी टाइम आप लोगों को पूछने की जरूरत नहीं है। शाम की क्लास संडे को छोड़ के रोज होती है, नहीं होगी तो ग्रुप में आपको बता दिया जाएगा। तो ये डायरी पेन लेके आप रख लीजिए। रोज 6 से 7, 6:30 से 7:30 नहीं होती है, 6 से 7 होती है। आज बाहर का एक प्रोग्राम था तो 7:30 6:30 से 7:30 किया है। ठीक है, थैंक यू।